गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री विद जोंगी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, मैं सोचा था कि जब मेरी फैमिली मेंबर 200 लोगों की हो जाएगी तब मैं अपने बायोलॉजी का जर्नी स्टार्ट करूंगा। बायोलॉजी का जर्नी अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था। जो भी स्टार्ट था वो लाइव क्लासेस रफली वीडियोज़ थे, उसमें कुछ दम नहीं थे। बस मैं जस्ट ऐसे अपलोड कर देता था कि हो सके आप देख लें कि मैं बायोलॉजी से भी लिंक्ड हूँ। आज से मैं अपने क्लास 12 के बायोलॉजी की फ्रेश जर्नी को स्टार्ट करता हूँ और ये मैं जर्नी पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। आप क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये जितने भी लेक्चर्स बनेंगे यहाँ पे वो 100% सफिशिएंट और बेनिफिशिएंट होंगे। तो सफिशिएंट इसलिए होंगे क्योंकि आप क्लास 12 में होंगे और इसके बाद नीट में जाएंगे, और बेनिफिशिएंट इसलिए होंगे क्योंकि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे। तो आज से अपने फ्रेश जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं मैं क्लास 11th स्टार्ट करूँ या क्लास 12 स्टार्ट करूँ, कुछ भी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। रीज़न इसका क्या है कि हम लोग अभी उतने लायक नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 को पढ़ सके। एनसीईआरटी की बुक जो ऐसी कुछ डिज़ाइन की गई है कि चैप्टर नंबर 1 में सारी जान भर दी गई है, और सारी जान आपको एक साथ नहीं समझ में आएगी जब तक कि आप उसके इतने लायक ना हो जाओ कि पिछला आप कुछ जान लो। तो पिछला कुछ अगर आप जान लेते हो तो पहला जानने में बहुत ईजी आती है, लेकिन अगर आपको पहले में जंप करा दिया जाए तो आपको पिछला जानने में बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं करता हूँ कि पहले आपका पीछे पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद से आगे लाता हूँ। जब आप पीछे से पढ़ के आगे आओगे तब क्या होगा, आपकी कुछ बूस्टअप होगी नॉलेज, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। इसलिए मैं यहाँ से क्लास 12 का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नाम के चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर का मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारी बायोलॉजी की जर्नी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और यहीं से स्टार्ट होती है। मैं बात आपसे करूं व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप तो जनरली जवाब दे सकते हो क्योंकि आपने क्लास 10 इजीली पढ़े हुए हैं, ये सब टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाते हैं, बट वो बेसिक लेवल के थे। अब मैं स्टार्ट करूँगा कुछ एडवांस लेवल के। एडवांस लेवल में क्या होता है कि कुछ हमको नई चीज़ सीखने को मिलती है, और नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा हमको आगे आना चाहिए। आगे आएंगे तभी आप नई चीज़ सीख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहली बात आती है व्हाट इज़ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, कोई ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर मिलते हो, क्या मिलते हो, या फ्लावर, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। जैसे आपने अपने घर में हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का प्लांट देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या आता है, फ्लावर्स निकलते हैं। चमेली देखा होगा, चंपा चमेली बोलते हैं, उसमें भी आते हैं आपके फ्लावर्स। मतलब कि जिस भी प्लांट को आप देखो अगर उसमें से फ्लावर निकलता हो तो प्लांट क्या होता है, फ्लावरी प्लांट होता है जी, ठीक है। बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि ह्यूमन्स बीइंग में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन इज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक देम। मतलब कि यह हर एक पर्सन की, हर एक एनिमल बोलो या हर एक प्लांट बोलो, उनकी एक टेंडेंसी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने जैसे सेम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मदर से बेबी का प्रोड्यूस होना, ठीक है, एक प्लांट से छोटे प्लांट का प्रोड्यूस होना, ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन ऐसी एक फिनोमिना है, ऐसी एक प्रोसेस है जिससे कि कोई भी स्पीसीज रुकती नहीं है। मान लो अगर रिप्रोडक्शन इस वर्ल्ड में नहीं हो रहा है, लिमिट लोग ही हैं इस दुनिया में, तो लिमिट लोग ही इस दुनिया में रहेंगे, एक टाइम के बाद वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए इंसान का इसमें वर्ल्ड है और इंसान इस दुनिया में है, इंसान में क्या है, या फिर ह्यूमन बीइंग बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन की फिनोमिना नहीं हो रही, तो आप क्या समझोगे कि रिप्रोडक्शन का फिनोमिना अगर नहीं हो रहा है तो एक लिमिट इंसान इस वर्ल्ड पे रह सकते हैं, और आफ्टर सम टाइम यानी कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रही है। जब रिप्रोडक्शन हो नहीं रही है इस वर्ल्ड में और नए ऑर्गेनिज्म आएंगे नहीं, ऑर्गेनिज्म आएंगे नहीं तो आपका वो सारा जितना प्लेस था वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी कि आपके उस स्पेस यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में से इंसान का क्या हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। तो इस एग्जिस्टेंस को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए नेचर ने हमको इस फिनोमिना को दिया है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है,
पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले लिखेंगे, तब उसके बाद से हम फ्लावरी प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा बात रहेगा व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, इसको लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन a specific property of living being through which it produces a new offspring like them for the maintain continuity of their species called reproduction। मतलब कि क्या होता है, आ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि कोई भी जिंदा इंसान का एक ऐसा प्रॉपर्टी थ्रू विच, अब इंसान की बात नहीं, लिविंग बीइंग का मतलब इंसान ही नहीं होते हैं। लिविंग बीइंग के अंदर आपके एनिमल्स आ जाएंगे, आपके प्लांट्स आ जाएंगे, आपके बैक्टीरियाज आएंगे, जो लिविंग्स हैं। ठीक है, लिविंग्स मतलब यहाँ इंसान से मतलब नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एनिमल हो जाए, प्लांट हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए, ये सभी आपके एक कंप्लीट आएंगे, इसके अंदर आएंगे, एक लिविंग बीइंग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि जिंदा लोगों की ऐसी प्रॉपर्टी, यानी कि लिविंग लोगों की ऐसी प्रॉपर्टी थ्रू विच, जिसके द्वारा इट प्रोड्यूस यानी कि पैदा करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि नए जनरेशन वाले संतान को, नए जनरेशन वाले बेबी को बोल सकते हैं। फॉर दी मेंटेन, यानी कि मेंटेन करने के लिए, ऑफ दियर टू क्या है, फॉर द मेंटेन क्वांटिटी ऑफ दियर स्पीसीज, यानी कि अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी कि मेरी ये जो स्पीसीज है, यानी कि जिस जाति का हूँ मैं, वो जाति इस दुनिया में ख़त्म ना हो जाए, उस जात को बनाए रखने के लिए क्या होता है, लोग रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया डेफिनेशन, अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग थ्रू विच इट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग लाइक देम, यानी कि अपने जैसे न्यू बेबी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं, रीजन भी आप बता दिए, फॉर द मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज, यानी कि अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखिए बात आई रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का तो हम जान गए क्या होता है डेफिनेशन, बट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पहले जान लें। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन इस वर्ल्ड में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, इनमें क्या मेजर डिफरेंस है। देखिए सेक्सुअल डिफरेंस ऐसे, देखिए आपको बताएंगे व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम जानते हैं कि इस दुनिया में दो टाइप के सेक्सेस होते हैं, पहला मेल, दूसरा फीमेल। ठीक है, मैं अनदर जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में मेजरली दो टाइप के सेक्सेस होते हैं, सेक्स नंबर 1 मेल एंड सेक्स नंबर 2 फीमेल। देखिए अगर कहीं ऐसा हो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, ध्यान दीजिए, कोई ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ का क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट कहीं ऐसा हो कि केवल एक ही सेक्स से काम चल जा रहा है, यानी या तो मेल या तो फीमेल, यानी कि कहीं सिंगल सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ओनली वन सेक्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट बोथ
सेक्सेस, मेल एज वेल फीमेल। ठीक है, मतलब कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें केवल एक ही सेक्सेस, या तो मेल या तो फीमेल का होता है, उसमें क्या बोलते हैं इसको, एसेक्सुअल। अब एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप देखेंगे, ये देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग यानी कि मम्मी पापा, मम्मी हो गए फीमेल, पापा हो गए मेल। अच्छा, आप देखेंगे आप फ्लावर में देखेंगे, फ्लावर में क्या देखेंगे, फ्लावर में होता है आपका ओवरी होता है, वो क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, लेकिन ओवरी की साइड में ऐसे निकले रहते हैं स्टीमेन, वो क्या होते हैं, मेल पार्ट होते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो क्या होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। लेकिन अगर आपको बता दें बैक्टीरिया के बारे में, ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, और नियर अबाउट हमको बता दें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, देखा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब देखिए बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर नहीं होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी लोग, ध्यान दीजिए, ऐसे सभी लोग, अगर इस टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, आप एक काम करिएगा, इसको आप कमेंट करिएगा कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। आप भी इसको कमेंट जरूर करिएगा कि व्हाट इज़ द बैक्टीरिया, ये क्या है, मतलब इसका सेलुलर लेवल क्या होता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। ठीक है, हाँ, तो देखिए ध्यान से, जिसमें सिर्फ 2 सेक्सेस से इन्वॉल्वमेंट होता है उनको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें केवल एक ही सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कहीं देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस आती है, तो ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही मेन डिफरेंस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसको आप बोल सकते हैं इवोल्यूशन, क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऐसा होता है कि जैसा एक ऑर्गेनिज्म है वैसे अगला नहीं रहेगा, मतलब कि जैसी सोच मेरी रहेगी वैसी सोच आपकी नहीं रहेगी। तो अगर आपकी सोच और मेरी सोच डिफरेंट है तो हम लोग डिफरेंट वर्क करेंगे, यानी कि अगर डिफरेंट वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की हम क्या करते हैं इस दुनिया में, नए चीज़ों का हम क्या करें, बनाएं, नए चीज़ों का हम कर दें, इन्वेंशन करें। तो मान लीजिए आपने फ़ैन का इन्वेंशन कर दिया, मैंने बल्ब का इन्वेंशन कर दिया, तो आप देखिए दोनों लोग की ज़रूरत पूरी होगी। उनकी ज़रूरत इसलिए पूरी होगी क्योंकि उनको लाइट मिल रही है और फ़ैन मिल रहा है, मेरी ज़रूरत इसलिए पूरी होगी क्योंकि मुझे फ़ैन मिल रहा है और लाइट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते होंगे तो उनमें एक प्रॉपर्टी होगी कि वो वेरिएशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, वेरिएशन शो करेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक खास बात होती है, क्या शो करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं। और वेरिएशन शो करने से क्या होता है फ़ायदा, वेरिएशन शो करने से ही फ़ायदा होता है, इवोल्यूशन होता है, विकास होता है। ठीक है, दुनिया आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा बेटर है, आप बताओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों जी, इसलिए बताओगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा प्रोड्यूस होता है कि वो दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं, दोनों का क्या होता है, वेरिएशन होता है एक दूसरे से। इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट यानी कि इवोल्यूशन होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द वेरी बेटर देन एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों कह रहे हो कि ये नहीं सही होता है जी, इसलिए नहीं सही होता है कि मान लीजिए कोई एक अमीबा हुआ, उसके जस्ट अगला अमीबा बन गया, ठीक है, उसके जस्ट और नेक्स्ट अमीबा बन गया, तो यानी कि इस अमीबा की प्रॉपर्टी अगले सभी अमीबा से मिलेंगी। मान लीजिए मैं हूँ, मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, तो मेरे जैसे दुनिया में जितने भी लोग होंगे, मान लीजिए एसेक्सुअल कर रहे हैं, तो दुनिया में जो भी लोग होंगे सब मेरे ही जैसे होंगे। तो मान लो सिर्फ फैन का मैं इन्वेंशन कर रहा हूँ तो अगला भी फैन का इन्वेंशन करेगा, तो जितने लोग दुनिया में पैदा होंगे सब क्या करेंगे, सब फैन का ही इन्वेंशन करेंगे। तो लाइट की ज़रूरत कैसी पूरी होगी, लाइट की ज़रूरत कैसी पूरी होगी, नहीं हो सकती ना। अगर होगी तो कैसे होगी, जब ये लोग डिफरेंट माइंड रहे, लेकिन जो माइंड मेरा वही माइंड मेरे अगले वाले का। ऐसे को बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन, यानी कि फोटो कॉपी, मतलब जो भी मेरे अंदर प्रॉपर्टी है, जैसा भी मैं हूँ उसका एक डबल रोल बगल में खड़ा कर दो, ठीक है, उस डबल रोल को खड़ा करोगे तो जो जो मेरे अंदर का बिहेवियर रहेगा सब बिहेवियर उसके अंदर जाता हो, तो इसको बोलते हैं क्लोन। व्हाट इज द क्लोन, क्लोन इज नथिंग जस्ट अ डबल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का डबल रोल क्या होता है, क्लोन होता है, और ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुए रहते हैं, ठीक है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुए रहते हैं। तो आप पहला काम करिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का कंटिन्यू कराता हूँ। तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है। अगर कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके स्टेप्स क्या हैं, ये तो हम जान गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारा इसमें फ़ायदा हो रहा है सेक्सुअल में ही, तो इसमें फ़ायदा हो रहा है तो हो कैसे रहा है, चलिए एक बार जान लेते हैं। ठीक है, आइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जान चुके हैं इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, दो लोग का होता है। दो लोग यानी कि एक मदर और एक फादर। मदर से यानी कि फीमेल है और फादर से मेल है। तो मान लीजिए क्या है, मेल, कोई मान लीजिए क्या है, मेल है, और इधर कोई क्या है, फीमेल है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे फादर से यानी कि मेल से हमको क्या मिलता है, मेल गैमेट्स मिलता है। क्या मिलता है, मेल गैमेट्स। ठीक है, और फीमेल से क्या मिलता है, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। सबसे पहला काम क्या होता है कि मेल हुआ चाहे फीमेल हुआ, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब कहो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे मेल या फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर वो मेल हुआ तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, अगर वो फीमेल हुई तो ओवम प्रोड्यूस करेगी। तो हम लिख सकते हैं मेल गैमेट्स में क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा, और फीमेल गैमेट्स में क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हो गए। अगला स्टेप क्या होगा, इन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना होता है। जब मेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, ठीक है, और ये रही फीमेल गैमेट, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं एम फॉर मेल, इसमें लिखते हैं फीमेल, एफ फॉर फीमेल। ठीक है, इनका जब मिलना होता है क्या होता है, मिलते हैं जब एक दूसरे से, मिलते कैसे हैं इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के मिलने को यानी कि फ्यूज़ होने को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, बनता है ऐसे तुम्हारा एक स्ट्रक्चर, उसका नाम होता है क्या, जाइगोट। क्या नाम होता है, जाइगोट। ध्यान दीजिए, मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने की इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट हो क्या बन जाएगा तुम्हारा, जाइगोट बन जाएगा। इस जाइगोट में भी क्या होगा, आगे डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट। जब जाइगोट में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा तो तुम्हारा बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, ये बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जब आगे डेवलपमेंट हुआ तो तुम्हारा बन जाएगा बेबी। आइविस की यहाँ पे नीचे तक नहीं आ रहा होगा कवरेज, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बट बेबी तक आ रहा है, चलो यहाँ तक ठीक है। तो आप ही समझ लिए होंगे, मेल से बनेगा गैमेट, फीमेल से बनेगा फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दोनों फ्यूज़ होते हैं यानी मिलते हैं, इनके मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हाँ सही है। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो से बन गया जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद से क्या हो गया, बन गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो गया, बन गया बेबी। बेबी में डेवलपमेंट होगा तो बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, फिर एक टाइम आया क्यों हो जाएगा, बुढ़ा। तो डेवलपमेंट मतलब क्या होगा, उसके अंदर की जो मास भरा रहा था उसमें क्या होता है, बढ़ना। बढ़ते कैसे हैं, सेल डिवीजन से बढ़ते हैं। ठीक है जी, सेल डिवीजन क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, आने पे जरूरत जब पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। मानता हूँ कुछ लोग का 11th बर्बाद हो गया होगा ड्यू टू कोरोना वायरस। ठीक है, मैं आपको डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा कैसे होता है सेल डिवीजन में। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। अभी बस एक्सेप्ट कर लीजिए आप कि अगर मेल गैमेट्स हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे क्या होते हैं, एन होते हैं। क्या होते हैं, एन। और फीमेल गैमेट्स में क्या होते हैं, एन। एन मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्रोमोसोम, यहाँ भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड। मतलब कि अगर देख लीजिए आपके सामने अगर ऐसे क्रोमोसोम कहीं, देखिए क्रोमोसोम हमेशा पेयर में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, पेयर में। देखिए एक आपका हो गया पेयर नंबर 1 और ये हो गया आपका पेयर नंबर 2। तो कहीं अगर आपको ऐसा क्रोमोसोम दिखे कि दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। इसको दिखाते हैं 2n से, ठीक है। लेकिन अगर यही अलग अलग हो, मान लीजिए एक अलग हो गया ऐसे और एक अलग हो गया ऐसे, मतलब दोनों देखिए अलग अलग हो गए,
तो अब इनको अलग अलग हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। इसको बोलेंगे हैप्लॉइड एन, और ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड एन। अब दोनों क्या होंगे? मिलेंगे, मिलके क्या बना देंगे? 2n बना देंगे, और अलग होंगे तो क्या हो जाएंगे? n बना देंगे। तो ऐसे ही मेल गैमेट में n होता है हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट में भी n होता है हैप्लॉइड। दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? डिप्लॉइड। यानी जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड, 2n होता है। एम्ब्रियो भी क्या होता है? 2n होता है। अब यहाँ से जितना रहेगा सब कंटिन्यू होगा, सब क्या बनेंगे? 2n बनेंगे। बट अगर बेबी से n बनना हुआ तो गैमेट्स में उसके n बनेंगे, बाकी और कहीं तो n बनेगा नहीं, हर जगह क्या बनेगा? 2n ही बनेगा। ठीक है, मान लो बेबी बड़ा हो गया, ये भी ऐसा हो गया, तो मेल बन गया तो फीमेल बन गया। अगर मेल बनता तो स्पर्म देगा, फीमेल बनेगा तो ओवम देगा, तो स्पर्म रहेगा n, ओवम भी रहेगा n। ठीक है, तभी एक इस कंडीशन आएगा कि ये क्या बनाएगा? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड कंडीशन आता है। ठीक है, हैप्लॉइड से क्या होता है? तुम्हारा गैमेट्स फॉर्म होता है, हो गया ना। अगर हैप्लॉइड आएगा तो समझ लो कि गैमेट्स में गया है वो। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में इसको आप डायग्रामेटिक शो करोगे। ठीक है, डायग्रामेटिक अच्छा रहता है, पढ़ने बाद में समय नहीं लगता है। एक काम कर लेते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगी कब। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो कल के लिए टाल रहे हैं कि सेल डिवीजन कल या फिर कभी पढ़ लेंगे, तो कभी आएगा नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपका भले ही आज का टॉपिक छोड़ दूँ, अगली क्लास में करा दूंगा, लेकिन जो भी बोल दिया हूँ कि सेल डिवीजन आपको बता दूं, तो मैं चाहता हूँ अभी आप सेल डिवीजन को सीख लो। ठीक है, आइए सीखते हैं सेल डिवीजन। क्योंकि क्लास 12 का अगर हर एक टॉपिक आप देखेंगे तो सेल डिवीजन आएगा बार बार, आप कहोगे कि ये तो हम जानते ही नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सेल डिवीजन के बारे में भी सीख लो। चलो थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको जितना आपको काम पड़ता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास एक सेल है। क्या है? एक सेल है। एक सेल से जो एक स्पर्म होता है ना, वो सिर्फ यूनिसेल होता है, मतलब कि उसके अंदर क्या होता है? जो एक सिंपल सा सेल होता है। उतने बड़े सेल से, यानी इतने छोटे सेल से हम लोग इतने बड़े बन गए हैं। इतने बड़ा सेल था ना, इतना ही बड़ा था, यानी छोटा था। इस छोटे सेल से हम लोग क्या हो गए? इतने बड़े सेल बन गए। कैसे बन गए? कोई तो रीजन होगा। जी हाँ, रीजन है। इस सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब क्या होगा? एक सेल से क्या होगा? 2 सेल बनेगा, फिर 2 से क्या बनेगा आगे? फिर 2 बन गया, यानी इससे भी 2 बन गया। कितना बन गया? 4 बन गया। फिर से क्या होगा? आगे 2 बनेगा, फिर से आगे क्या होगा? 2 बनेगा, फिर से आगे क्या होगा? 2 बनेगा, फिर से आगे क्या होगा? 2 बन, कितना बन गया? 2 4 6 8 बन गया। यानी 2 1 से कितना होगा? 2 2 से 4 4 से 8 8 से ऐसे ही क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। ये भी 2 बनाएगा, 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 ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितना बन गया? 2 8 16, यानी 2 8 जा 16। तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हो आप 16 सेल बन जाएगा। फिर आगे कितना हो जाएगा? 16 2 जा 32। तो कंटिन्यू ऐसे सेल बढ़ते जाते एक अमाउंट ऑफ सेल जुट जाते हैं, उसको बोलते हैं मैसिव सेल। ठीक है, तो ये देखिए ये कैसे हो पा रहा है? ये संभव है सेल डिवीजन से। यानी सेल डिवीजन क्या होता है? कोई ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें कोई एक सेल अनदर दूसरे सेल में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। एक ऐसा होता है, पहला हम बताएंगे माइटोसिस। क्या बताएंगे? माइटोसिस। और दूसरा होगा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में होता क्या है? देखिए दोनों लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे एक सेल से। मान लीजिए इसकी जर्नी स्टार्ट हुई एक सेल 2n से, और इसकी भी जर्नी स्टार्ट हुई किससे? 2n से। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस आइए बगल में हम आपको बताते हैं माइटोसिस, फिर मियोसिस आपको बताएंगे। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का जिसमें कोई एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, कोई एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं। मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर पहले वाले सेल में था वही क्रोमोसोम नंबर दूसरे वाले सेल में भी होगा। ध्यान दो, क्या होता है? अ सेल डिवीजन in which one parental cell form 2 daughter cell without changing chromosomes number called
माइटोसिस, यानी ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से यानी कि एक पेरेंट सेल से, एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन जाए और दोनों डॉटर सेल में वही क्रोमोसोम नंबर हो जो पेरेंटल सेल में है, यानी कि दोनों में क्रोमोसोम नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आइए देखते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है। इस सेल में जो क्रोमोसोम है कैसे है, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। ये कैसे दिख रहे हैं, ये हमको दिख रहे हैं 2n दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, 2n, क्योंकि ये n और ये भी n प्लस n 2n हो जाएगा। आप देखिए एक मेरे पास क्या है, सेल है। इस सेल को बोलते हैं मान लो पेरेंटल सेल। क्या बोलेंगे, पेरेंटल सेल। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। क्या होता है, अ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंटल सेल फॉर्म टू डॉटर सेल। यानी कि चलिए टू डॉटर सेल बना लीजिए, एक डॉटर सेल ये और एक डॉटर सेल ये। आगे क्या रहा है, विदाउट चेंजिंग क्रोमोसोम नंबर, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर जो क्रोमोसोम नंबर इसमें है वही क्रोमोसोम नंबर इसमें भी होगा और वही क्रोमोसोम नंबर इसमें होगा। यानी कि क्या कर रहा है कि विदाउट चेंजिंग क्रोमोसोम नंबर, यानी कि दोनों में क्रोमोसोम नंबर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कितना 2n है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 2n, मतलब एक क्रोमोसोम ऐसा और एक क्रोमोसोम ऐसा। ये भी क्या हो गया तुम्हारा, अच्छा से बना दें तो कहोगे सर आधा इसमें मतलब 1.5 गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, फिगर बनाने में गलती हो जाए। लेकिन देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी 2n है और ये भी क्या रहेगा आपका, ये भी रहेगा। अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये रहा कुछ ऐसा, ठीक है। ये भी क्या हो गया, 2n हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि एक आपके पास पेरेंटल सेल है, इससे कितने बन गए, 2 सेल बन गए। इन दोनों सेल को बोलते हैं डॉटर सेल। जब एक पेरेंट से अगला कोई सेल बनता है तो उसको बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है। तो एक पेरेंटल सेल से 2 कितने बनते हैं, बन जाएंगे 2 डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, 2 डॉटर सेल। यानी एक पेरेंटल सेल से माइटोसिस अगर होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। जितने क्रोमोसोम नंबर होंगे उतने अगले डॉटर में दिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 हो यानी n हो, तो यहाँ पे कितना होगा, n होगा। अगर यहाँ पे 100,000 हो तो यहाँ पे कितना होगा, 100,000 होगा। यानी कि कहने का मतलब है क्रोमोसोम नंबर रिमेन कॉन्स्टेंट इन माइटोसिस। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, तुरंत ले लो, फिर मैं आपको बताऊंगा मियोसिस। ठीक है, इसका हो गया। चलिए अब बात करते हैं, माइटोसिस क्लियर है, ओके ओके। चलिए अब बात करते हैं आपसे मियोसिस की, ठीक है। मियोसिस, चलिए मियोसिस की बात करते हैं, ठीक है। मियोसिस, मियोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ, इसको एक और नाम से बोलते हैं। कई माइटोसिस को माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं और मियोसिस कहीं मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए मियोसिस, इसमें क्या होता है, इन दिस सेल डिवीजन वन पेरेंटल सेल फॉर्म 4 डॉटर, 4 DAUGH डॉटर cell in which their their chromosome number remain हाफ। यानी कि जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, ठीक है। या फिर रिमेन्स में आप लिख सकते हो गेट, ठीक है, गेट हाफ कॉल्ड मियोसिस को ध्यान से समझेंगे आ जाएगा, ओके। चलिए डिफिनेशन हो गया। अब रियल बात करते, इधर आई, चलिए यहाँ पे वैसे हम समझा सकते, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मेरे पास क्या है, एक सेल है, 2n है, क्या है ये, पेरेंटल सेल है, मान लो P है। देखिए मियोसिस जो होता है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। मियोसिस डिवीजन ये नहीं होता सीधे 1 से 4 बना दे और चारों में हाफ कर दे, ना, ऐसे नहीं करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इसके 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। मैं आपको बता दूं मियोसिस फर्स्ट एकदम जस्ट है किसके ऐसा, ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, मियोसिस फर्स्ट पहले कर लेते हैं, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट, इसमें क्या होगा,
एक सेल है ना, एक सेल है ना, तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 सेल। यानी कि मियोसिस में क्या होगा? पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट। एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं। एक बन गया, एक बन गया, मतलब कि एक सेल से कितने बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। जब एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, ध्यान दीजिए, जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं क्या होते हैं? हाफ हाफ हो जाते हैं। मतलब कि मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? एक सेल से कितना सेल बनेगा? 2 बनेगा, और दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? आधे आधे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ क्या हो जाएगा? n, और यहाँ भी n। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। मियोसिस फर्स्ट इज कंप्लीट, नॉट मियोसिस, बिकॉज मियोसिस के 2 स्टेप हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट है, आगे क्या होगा? मियोसिस सेकंड। तो देखिए इसमें भी क्या होगा? मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, और यहाँ भी क्या होगा? मियोसिस सेकंड। ध्यान दीजिए, मियोसिस सेकंड क्या होता है? एकदम जस्ट कॉपी होता है किसका? माइटोसिस का। ध्यान दीजिए, पॉइंट, मेरी बात को पॉइंट करिएगा कि मियोसिस सेकंड जो होता है एकदम जस्ट कॉपी होता है माइटोसिस डिवीजन के। मियोसिस सेकंड इज जस्ट कॉपी ऑफ माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2। चलिए 2 सेल बना दिए। एक सेल से कितना बना? 2 बन गया। एक सेल से कितना बना? 2 सेल। चलिए 1 से 2 बना दो। और क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। यहाँ पे कितना क्रोमोसोम नंबर है? n है ना, तो यहाँ पे कितना रहेगा? n, यहाँ भी n, यहाँ n है ना, यहाँ भी कितना? n, और यहाँ n। आपका ये कंप्लीट डिवीजन जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होता है मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है? देख रहे हो कि इन दिस सेल डिवीजन वन पेरेंटल सेल फॉर्म 4 डॉटर सेल, 4 1 2 3 4 डॉटर सेल। ये दिस इज ए 4 डॉटर सेल। ये क्या है? डॉटर सेल, 4 DAUGST, डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल इन विच दियर क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ। यहाँ कितना था? 2n था ना, यहाँ भी कितना है? हाफ। यानी कि 2n का हाफ कितना होगा? n। यानी कि 2 का आधा कितना होगा भाई? 1 ही तो होगा। 2 का आधा 1, यानी कि 2n है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, कितना बचा? n बचा ना। देखिए यहाँ n हो गया, यहाँ भी n हो गया, यहाँ भी n हो गया, यहाँ भी n हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा इसका वो कितना रहेगा? सब में आधा आधा रहेगा। और वो कितना सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। ये हो गया आपका क्या? मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस मियोसिस जिसको क्लियर है, आई एम क्लियर विद दिस। अगर मियोसिस और माइटोसिस जिसका क्लियर है उसका यह बात मान के चलिए 100% बायोलॉजी का कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे क्लास में डाउटफुल नहीं होगा। ओके, तो क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी नई जो उस कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।